के अग्रवाल मैरिज पैलेस में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में बसपा के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ निषाद समाज पार्टी के पूरी प्रदेश इकाई का विलय बहुजन समाज पार्टी में हो गया। रामजी गौतम जी ने कहा कि निषाद पार्टी के बसपा में विलय होने से हमारा गठबंधन और मजबूत हो गया है। बसपा, गढ़वाना गणतंत्र पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार बनाने की दिशा में काफी आगे बढ़ गए हैं। विश्वास रखते हुए बहुजन समाज पार्टी में पूरी आस्था और विश्वास रखते हुए आज छत्तीसगढ़ निषाद पार्टी का पूरी तरह से विलय बहुजन समाज पार्टी में हो गया और हमारे साथ में ही बैठे हैं छत्तीसगढ़ निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार जी निषाद जी बैठे हुए हैं। आज अपने पूरे साथियों के साथ में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने ये तय किया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन गढ़वाना पार्टी के साथ में हुआ है, इस गठबंधन को हम सत्ता तक लेकर के जाने के लिए संघर्ष करेंगे और पूरे तन मन धन से हम पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। जिसके लिए इन्होंने बड़ा एक कदम उठाया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ निषाद पार्टी का जो पूरी तरह से विलय इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी अब नहीं है। अब पूरी की पूरी टीम आज बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में, सिद्धांत में, महापुरुषों के सिद्धांत में, महापुरुषों की विचारधारा में और पूरी तरह से आदरणीय बहन जी विश्वास रखते हुए और उनके कामों में विश्वास रखते हुए उन्होंने आज अपना ज्वाइनिंग बहुजन समाज पार्टी में किया है। और ये बात आप सब लोगों को बताने के लिए इधर बुलाया गया था और हमें पूरी आशा और विश्वास भी है कि बहुजन समाज पार्टी धीमे धीमे अपने कदम बढ़ा रही है और 100% आज गांव में, देहातों में, जंगल में जो हमारे भाई रहते हैं, जनजाति के जो भाई रहते हैं, आज तमाम जगह पे चर्चा का विषय बन चुका है कि पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो हमें कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाएगी। तो आज ये बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो उनको इन सब बातों से इन्हें आजादी दिलाने वाला है। समाज इस समाज के साथ गर्व के साथ इस समाज को ओढ़ देंगे और आने वाले समय में बहन मायावती जी के नेतृत्व में जहाँ पर जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगा उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके हम चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ। अगर अखिलेश जी ने कोई काम किया था तो उनकी सरकार में क्राइम नहीं होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में बताइए कितना क्राइम हुआ? कहीं कोई क्राइम नहीं हुआ। बहु बेटियां रात में 12 बजे में निकल जाए तो किसी के अंदर डर नहीं था। उनको ये डर नहीं था कि हाँ मेरी बेटी वापस आएगी नहीं आएगी, चिंता नहीं था उनके जीवन में, कोई चिंता विषय नहीं था। उनको ये उनका साफ साफ बोलते थे लोग कि आप डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी घर वापस आ जाएगी। ठीक बेटी बहन जी का राज है यहाँ पर, गुंडे मवाली दिखाई नहीं पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही बहन जी का राज आया 1,51,000 गुंडे मवालियों को उठा के जेल में डाल दिया। लाखों की संख्या में गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश से शुरू करके भाग गए। जो जंगल राज छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है जिसको कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक रोक नहीं पाए हैं। मैं दावे के साथ में कहता हूँ जिस दिन भी एसपी की सरकार आएगी एक भी जंगल राज जैसा काम, बलात्कार होता है, जो मर्डर होते हैं बच्चों के साथ में, हमने देखा था यहाँ पर रायपुर के अंदर बलात्कार हो गया बच्चे के साथ में, और ये रक्षाबंधन के दिन स्टार्ट हुआ था बलात्कार हो बच्चे के साथ में। एक भी घटना यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने दावे के साथ में करता हूँ कि एक भी घटना हम छत्तीसगढ़ में होने नहीं देंगे। एक भी गुंडे मवाली को बख्शेंगे नहीं, उसको सही जगह पे पहुंचाने का। सर, जिस प्रकार से नशा एक सबसे बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इस नशा के गिरफ्त में जो नाबालिग बच्चे हैं 13 से लेकर के 20 साल 18 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वो बड़े पैमाने पे नशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए, क्योंकि उनको रोक लिया तो जो बाल क्राइम है वो रुक जाएगा, उस विषय पे क्या काम करेंगे? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ लंबे अरसे राज किया, लेकिन इन लोगों ने वो जो तबका, जो गरीब तबका है या जो आदिवासी तबका है या जो नशा की तरफ जो तबका बढ़ रहा है, ठीक है, उनको सुधार करने के लिए कोई काम, उनको कैसे उनको मूल धारा में उनको लाया जाए, किस तरह की समाज की मूल धारा में आगे बढ़े, उनका कैसे उनका विकास हो, कैसे उनकी शिक्षा के बारे में सोचे, इस तरह की उनके अंदर कोई भी सोच को डेवलप करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। इवन अभी मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि शायद कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा
कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार कह रही है कि आदिवासी भाइयों को शराब बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। माने कि आप उनको प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं कि कैसे वो इंजीनियर बनेंगे, कैसे उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन शराब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमको प्रशिक्षण देंगे। तो मतलब ऐसे कामों से तो ये काम जो आप बता रहे हैं नशाखोरी के लिए, नशाखोरी बढ़ेगी। बीएसपी इसकी जो के खिलाफ है। बीएसपी इस तरह के जो भी काम हो रहे हैं अवैध रूप से, इन सारे कामों को रोकेगी। नशाखोरी के काम को पूरी तरह से रोकने का पूरा 100% प्रयास करेगी, रोकेगी भी। और ऐसे लोगों को जो लोग नशाखोरी की तरफ चले गए हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का काम करेगी। हमारे यहाँ आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी ने भी एक सभा में स्पष्ट किया है कि हम आदिवासी हैं और तो ये हमारा काम है। हमारे घर में विदेशी शराब बनती है, लोग पीते, हम भी पीते हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और बनना मैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, ये उनका पर्सनल मत क्या हो सकता इस मत से सुशासन हो सकता है? बिल्कुल इस मत से नहीं हो सकता। मैं उनके विश्वास से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, उनका पर्सनल मत है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई अच्छा किसी गरीब बच्चा भी हो, हम चाहते हैं कि वो पढ़ लिख करके आगे, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको अवसर मिलने चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। वो भी चाहता है कि हम जंगल से निकल करके अच्छे घर में रहें, अच्छी पढ़ाई हमारे पास है, अच्छे संस्कार हमारे पास आए। हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष हमारे हेमंत पोयाम जी हैं, तो ये क्या कभी सोचे थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे? अगर उनके अंदर यही सोच रहे थे कि मैं जंगल में ही रहूंगा, जंगल से बाहर नहीं निकलूंगा, जंगल में शराब पीऊंगा, तो शायद वो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाते। यहाँ तमाम ऐसे मेरे भाई बैठे हुए हैं जो जंगलों से निकल के आए हैं, जो आदिवासी भाई बैठे हुए हैं, इनके अंदर ये सोच है कि हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे पास नौकरी होनी चाहिए, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ने चाहिए। अब वो सोच नहीं रह गई है। वो जो इस तरह की बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं से आदिवासी भाइयों को उनका हक देना नहीं चाहिए। व्यापम में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़े आंदोलन में आज बैठे हुए हैं। इस विषय पर आप क्या देखेंगे? इससे दिखावा है। देखिए, व्यापम मध्य प्रदेश में भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य हुआ और वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस पर आज तक जांच ही चल रही है और उसमें कई सारे लोगों का मर्डर भी हो गया, लेकिन अभी तक जांच नहीं पूरे हुए। असली जो मुलजिम है वो तक नहीं पकड़े गए, वो अंदर नहीं गए। उसके बाद देखिए फिर उन्हीं की सरकार में अभी पटवारी पेपर लीक हुआ, पटवारी परीक्षा का पेपर लीक हो गया और उस पटवारी की परीक्षा पेपर लीक में 15-15 लाख में लोगों का कहना है कि 15-15 लाख में परीक्षा के पेपर बांटे गए। तो ये बड़ी घटना है। देखिए, ये वो वहाँ क्या करते हैं, वो उसको छिपाने के लिए यहाँ पर नाटकबाजी करते हैं। हम नाटकबाजी में विश्वास नहीं रखते। हमने पहले कह दिया कि हम जंगल राज, गुंडा राज, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा करते हैं, जंगल राज खत्म करेंगे, गुंडा राज खत्म करेंगे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक नौकरी के अंदर जिसको नौकरी मिलेगी उसमें पारदर्शिता होगी। जो काबिल है उसे नौकरी मिलेगी, जो काबिल नहीं है उसे नौकरी नहीं मिलेगी। कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा कितना पैसे वाला होगा, अगर वो काबिल उसके अंदर है तो नौकरी पाएगा। पैसे के दम पर किसी का हक नहीं छीना जाएगा। पारदर्शिता के हिसाब से आप जो कह रहे हैं और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा स्थिति है अभी? अब बिल्कुल है। मैं तो कहता हूँ कि जो आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि तराई मची उत्तर प्रदेश के अंदर जनता, हम नहीं बता रहे, जनता कह रही है। जनता कह रही है। आप तो जनता की आवाज़ है, जनता से लेकर के इनपुट आप मेरे सामने रख रहे हैं, तो 100% अगर आप इस तरह की बात जनता कर रही तो जाहिर सी बात है। और वही जो आपने वाक्य सुनाया उसी पे पूरा उतारने की हमारी पूरी तैयारी हो भी चुकी है और हमने एक पहली लिस्ट जारी भी कर दी है और दूसरी लिस्ट जो है हमारी फाइनल लिस्ट, और 3-4 दिन में बहुत जल्द आप सबके बीच में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता देंगे नहीं सर आप? छत्तीसगढ़ियों के तो उन्हीं के लिए तो हम काम कर रहे हैं और 100% जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाई, जो आप बात देखिए, करीब मेरी समझ से करीब 40 लाख लोग जो छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं, जो चाहे वो ओबीसी के से बिलोंग करते हो, चाहे सर्व समाज से बिलोंग करते हो, चाहे आदिवासी से बिलोंग करते हो, चाहे एसटी से बिलोंग करते हो, सारे बेचारे गरीब लोग छत्तीसगढ़ से दूर जा कर के कहीं बॉम्बे में, कहीं केरला में, कहीं दिल्ली में, कहीं गुड़गांव के अंदर, कहीं पंजाब के अंदर मजदूरी करने के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कटे पेट पालने का काम करते हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि लंबे अरसे तक बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया, लेकिन इन्होंने कभी भी छत्तीसगढ़ की जो आवाम थी, छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई काम नहीं किया। जबकि छत्तीसगढ़ के अंदर तमाम तरह की अपार संभावनाएँ हैं।
छत्तीसगढ़ की धरती पे कोयला मिलता है, छत्तीसगढ़ की धरती पे तमाम तरह के मिनरल्स मिलते हैं, तमाम तरह के खनिज मिलते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस दिन बीएसपी की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ में नौकरी पहली प्राथमिकता में उनको देने का काम करें। पलायन में भी आप काम करेंगे? बिल्कुल, एक भी हम पलायन को नहीं होने देंगे। हम तो चाहेंगे जब खनिज यहाँ से है, यहाँ के कोयले से यहाँ पे बिजली बनती है और वो बिजली पूरे देश को रोशन करती है, तो छत्तीसगढ़ के जो नौजवान हैं, छत्तीसगढ़ के जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, वो लोग आखिर वहाँ पे मजदूरी करने के लिए क्यों जाते हैं। मैं तो उनको यहीं रोजगार दूंगा, उनको पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराऊंगा, ताकि वो लोग पढ़ लेकर के अपने अपने पैरों पर खड़े होकर के बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े सरकारी कंपनी में पूर्व में वो अपनी नौकरी करें, खुद आगे बढ़ें। सर, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर के बड़े वादे किए थे, अगर आपकी सरकार आती है शराबबंदी को लेकर के आप क्या बयान करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमने पहले कहा कि हम लोग कोई वादे नहीं करते, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। वादे तो वो लोग करते हैं जो झूठा उसको बनाने में काम करते हैं कि हम कोई वादा करके अब आपसे करने वाली बात नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने किसी काम को वादा नहीं किया था, लेकिन इतने काम कर दिए कि आज तक 60 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो काम उत्तर प्रदेश के आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला लेकर के हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे स्कूलों की संख्या बढ़ाने को लेकर के हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने को लेकर के हो, चाहे गरीबों के बच्चों को लेकर के फ्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर के हो, तमाम तरह के काम हुए। गरीबों के बच्चों को लेकर के जो पढ़ाई का मामला था उसमें 0 फीस पर एडमिशन भी उत्तर प्रदेश में किए गए। तो हमने वहाँ पर तमाम तरह के अवसर उपलब्ध कराए हैं। तो वो सारे अवसर जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया है, वो सारे अवसर हम छत्तीसगढ़ में भी करेंगे, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के अंदर मानवर श्री कांशीराम साहब ने सबसे पहले यहाँ पर बहुजनों को जगाने का काम, मिशन का काम करने का काम किया था। सर, नशा से जो छत्तीसगढ़ की जो अभी भयावह परिस्थितियाँ बनी है, चारों ओर जिस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, उसमें आप अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ करें? जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को आप सभी लोगों ने समर्थन दिया और हमारे हाथों में सत्ता की चाबी आई, तो एक भी क्राइम अपने आप जो क्रिमिनल हैं वो छत्तीसगढ़ को छोड़ के भाग जाए। एक भी क्रिमिनल यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना खौफ रहता है बीएसपी की सरकार को। और जो नहीं भी भागेंगे तो उनकी जो असली जगह है वहाँ उनको हम पहुँचाने का काम करेंगे। तीसरी पार्टी अपना जगह बना रही है, आप पार्टी 10 गारंटी दी है, आप कितनी गारंटी देंगे? अब आम आदमी पार्टी की तो बात ही खत्म कर दीजिए। उनके जो नेता लोग कहाँ आजकल घूम रहे हैं आपको पता है, उनके पीछे क्या क्या उन लोगों ने किया। कोई लिख कर घोटाला कर रहा है, कोई कुछ घोटाला कर रहा है, तो उसकी बात ही नहीं करते। आज जनता, पूरा देश जान चुका है कि झूठे वादों से काम नहीं चलने वाला है। आप फ्री बिजली दे करके जनता को बुला नहीं सकते लंबे समय तक। आप अगर कुछ दे सकते हैं तो जनता को और आवाम को फ्री एजुकेशन दीजिए, उनको नौकरी दीजिए। आप फ्री की बात क्यों करते हैं? आप फ्री में नौकरी नहीं दे सकते, आप फ्री में एजुकेशन नहीं दे सकते, उनको इतना मजबूत नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो बहुजन समाज पार्टी फ्री बीस की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी उनको रोजगार देने की बात करती है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की बात करती है। इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी मायावती जी नहीं है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो उनका जो गठबंधन अलग है, उनका गठबंधन अलग है। हम अपना तीसरे दल में रूप में स्थापित है। तो इसका मतलब ये नहीं हम किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अगर कल को कोई बोलेगा कि आप कांग्रेस समर्थन करने के लिए खड़े हैं या बीजेपी के लिए खड़े हैं तो ये गलत बात है। जब 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय बहन जी ने कांग्रेस को भी फ्री में, मतलब कि मैंने बिना शर्तों के हमने उनको समर्थन देने का काम किया था। और यही नहीं, हमने राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी अभी जब 2018 के चुनाव हुए तब भी हमने उनको बिना किसी शर्त के उनको समर्थन देने का काम किया। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने हमारे 6 विधायकों को तोड़ के हमारी पीठ में छुरा घोंपने का भी काम किया है। तो जब ऐसे जो अनुभव खट्टे होते हैं, जब अनुभव खराब होते हैं, तो हमें अपने दल को, अपने लोगों को उनके भलाई के लिए जो काम करना होता है वो काम हमारी पार्टी करती है। और उसके तहत हमारी पार्टी के सुप्रीमो बहन जी ने कहा कि हमें अलग रहना चाहिए। ये जो दोनों दल हैं वो पूंजीवादियों की दल हैं। ये पूंजीवादी, सामंतवादी लोगों के अपने ग्रुप है, संगठन है। इनसे दूरी बना करके हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।